किसी के ये हितैषी नहीं है, ना व्यापारियों के ना किसानों के। तो पगड़ी जो है हमारी आन बान शान है, और पगड़ी मुझे तो ये किसी भी धर्म के प्रति संवेदनशील या उसकी भावनाओं के प्रति इनके मन में इज्जत या सम्मान हो। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहूँगी कि आरएसएस के चश्मे से दिखाइए क्या इतिहास रहा, कैसे मिली आज़ादी, आरएसएस ने क्या किया, कैसे योगदान डाला, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। मोहब्बत है देश से, जिनको मोहब्बत है देश के विकास से, जिनको मोहब्बत है तरक्की से, और जो चाहते हैं कि इस देश में असली स्तर पे विकास हो, वो बिना डरे भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं, और लाखों लोग ऐसे ही जुड़ते रहे। जो भी देश में बना, जो विकास हुआ, ये जो रेलवेज़, ये जो एयरपोर्ट्स, ये जो सेल ये इन्होंने बेचा, ये किसने बनाया? हमने बनाया। हम इनके जैसे नहीं कि जुमले या झूठे वादे करते हैं। नमस्ते इंडिया, बुलंद भारत देख रहे हैं आप। और भारत जोड़ो यात्रा का आज मॉर्निंग लेग लगभग आधा ही कंप्लीट हुआ था। उसी बीच जालंधर के एमपी साहब जो है उनको हृदयघात हुआ, और हृदयघात से उनका निधन हो गया। हम भावभीनीपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। भगवान अपने चरणों में उनको जगह दे। मेरे साथ हैं अमृत गिल जी, पीसीसी स्पोक्सपर्सन। इनसे जानेंगे कि आज के घटनाक्रम में क्या क्या हुआ और किस तरह से 24 घंटे के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है। आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक दिन है। हमारे एमपी मेंबर पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी जी हमें छोड़ के इस दुनिया से उस दुनिया में पलायन कर गए हैं, जिसका सभी भारत यात्रियों को, सभी को कभी ना पूरा होने वाला घाटा जो है हमें पड़ा है। सुबह उनको हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो गई, और ये हमारे लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और बड़ी एक चीज़ कहते कोइंसिडेंस, देखिए भारत जोड़ो यात्रा में वो चल रहे, और उन्हीं की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उन्हीं की अरेंजमेंट्स थी, और उन्हीं के सबसे प्रिय नेता उनके साथ थे। और आज माघी का दिन है, और पाक पवित्र दिन, वो इस संसार को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले गए हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं देश से डर और नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ। पंजाब में भी इसके समांतर कुछ मुद्दे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बरगाड़ी मोर्चा है, जीरा में जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, और जिस तरह से जगह जगह एक दो जगह की खबरें आई थी डिमोलिशन किए जा रहे हैं। तो क्या जो केजरीवाल सरकार है किसानों और आम आदमी पार्टी की हितैषी बनकर आई थी, वो आम आदमी के ही और किसानों की दुश्मन बन गई है? बिल्कुल, देखिए ये सरकार को मैंने शुरू से ही इसको यू टर्न का सरकार कहा है। इनएक्सपीरियंस्ड है, किसी चीज़ को, किसी मुद्दे पे ये संवेदनशील नहीं है। पहले जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं, बाद में उसी को वापस लेना पड़ता है। आप लगाएं, लतीफ़पुरा में लोगों के घर निस्तो नाबूद कर दिए इन्होंने, और वो सड़कों पे रहने को इतनी सर्दी में मजबूर हैं। उसके बाद हम जीरा मोर्चा लगाएं, तो समय से किसी के ये हितैषी नहीं है, ना व्यापारियों के ना किसानों के। आज अगर जगह जगह पे पंजाब में आप देखें तो धरने प्रदर्शन किसानों के जारी हैं। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, तो कोई भी चीज़ सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये जो कर रहे हैं, जिसमें ये एक्सपर्ट हैं, वो मीडिया में या एडवर्टीज़मेंट में इनसे बेहतर नहीं है कोई। ये बीजेपी के बाद नेक्स्ट नंबर इन्हीं का आता है। अगला सवाल मैडम मेरे आपसे कि जिस तरह से भारत सरकार ने एक फरमान जारी किया, सिख फौजियों को अब भविष्य में अपने पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहनने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। मैं जिक्र करूं 1962 का, 71 के युद्ध का, 99 के। अब रिसेंटली तवांग में जिस तरह से सिख फौजियों ने चीनी सैनिकों को लठों से कूट कूट कर अपने बॉर्डर से खदेड़ा था, तो ये तमाम जो उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया वो एक पगड़ी बांध कर ही दिया है। तो किस तरह से आप मानेंगे कि ये धार्मिक संस्कारों में हस्तक्षेप भारत सरकार के द्वारा सिख फौजियों के साथ किया जा रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल मानूंगी। जब से हमारा धर्म आया है तो पगड़ी जो है हमारी आन बान शान है, और पगड़ी से बहुत, पगड़ी एक तरीके से हेलमेट और प्रोटेक्शन का ही काम करती है।
और मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या नफ़रत फैलाऊ बीजेपी सरकार कैसे कैसे निर्देश लेके आके क्या दर्शाना क्या दिखाना चाहती है। मुझे तो ये किसी भी धर्म के प्रति संवेदनशील या उसकी भावनाओं के प्रति इनके मन में इज्जत या सम्मान हो या किसी हिंदुस्तानी की भावनाओं के, मुझे नहीं लगता इनके मन में किसी के लिए भी प्यार मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफ़रत और अपना इनको सिर्फ अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या डिवाइड एंड रूल वाला ही फॉर्मूला आता है। गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि जो इतिहास आजकल हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, वो अंग्रेज़ों के चश्मे से लिखा गया है और देश को आज़ादी सिर्फ एक अहिंसावादी तरीके से नहीं मिली, कई और कारण थे। तो क्या जो महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का देश की आज़ादी के दौरान जो योगदान था उसको धूमिल किया जा रहा है मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के द्वारा? मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहूँगी कि आरएसएस के चश्मे से दिखाइए क्या इतिहास रहा, कैसे मिली आज़ादी, आरएसएस ने क्या किया, कैसे योगदान डाला, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। बीजेपी तो चलो तब थी नहीं, आरएसएस और इनके सावरकर जी और बहुत सारे इनके बड़े जिनको ये मानते हैं, उनका क्या आज़ादी वो उनके चश्मे से लिखी है ना। फिर शायद वो ढूंढ नहीं पाएंगे। नहीं, उनको देखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये गांधीवादी या अलग चश्मे से, अपना चश्मा लेके आए, अपने चश्मे से वो लिखें और हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों को कन्विंस करें कि यही सही बात है। देखते हैं लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जिस तरह से मैडम कोई भी पब्लिक फिगर भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करिए, फॉर्मर गवर्नर हमारे जो आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन जी ने ज्वाइन किया तो उनके ऊपर अटैक किए गए, फॉर्मर आर्मी जनरल ने ज्वाइन किया तो उनकी इमेज को भी धूमिल किया गया, पिछले सारे रिकॉर्ड उनका निकाल दिए और उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई। 3-4 दिन पहले फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं अरविंद मायाराम जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया। उनके ज्वाइन होने के 2 दिन बाद ही उनके घर पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ जाती और तमाम पुराने कायदे कानून खोलकर उनको ईडी और इनकम टैक्स के द्वारा बुक करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उससे भयभीत हो गई है? बिल्कुल भयभीत है, ये शुरू से ही भयभीत हैं। तभी तो बेबुनियाद मुद्दे लेके आते हैं, कभी जूते, कभी टी शर्ट, कभी कंटेनर। और जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनको पता है कि चाहे हम रघुराम राजन लगाएं या उनको पता है कि ये सरकार कैसे चलती है और ये उनको परेशान करेगी, पर फिर भी वो निडर होके भय को साइड में रख के यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और यही इस यात्रा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहें या अचीवमेंट कहें, क्योंकि ये जो प्यार की डोर है ना, इससे सभी लोग खिंचे चले आ रहे हैं। फिर चाहे ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआईए हो, ये तो इनके बीजेपी के फेवरेट टूल्स हैं ना। पर अब लोगों ने, जिनको मोहब्बत है देश से, जिनको मोहब्बत है देश के विकास से, जिनको मोहब्बत है तरक्की से और जो चाहते हैं कि इस देश में असली स्तर पे विकास हो, वो बिना डरे भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं और लाखों लोग ऐसे ही जुड़ते रहें। मैडम, जिस तरह से मोदी जी के द्वारा वादे किए गए कि हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, गरीबों को पक्का घर दूंगा, घर में बिजली और पानी फ्री दूंगा, 100% कुपोषण देश से चला जाएगा, 100% साक्षरता देश में होगी, ये तमाम मुद्दे जो उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि इनका जो वैलिडिटी थी वो एक्सपायर होगी, क्योंकि उन्होंने 2022 का नाम लिया था कि 2022 तक किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी। तमाम उनके वादे जुमलों में बदल गए हैं। और अब मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम भले ही समय लेंगे, पर ऐसी बात नहीं है कि जो वादे हम सत्ता में आने के बाद जो वादे किए हैं वो डेफिनेटली निभाएंगे। तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम के लिए जो वादे किया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया गया, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। अभी कल की ही बात है किस तरीके से हिमाचल में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सर्व करते हैं, हमारी सेना में भी सर्व करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत ज़्यादा वहाँ पे कर्मचारी हैं। तो जो वादा वहाँ पर किया गया था वो पहली कैबिनेट में ही सुक्खू सरकार ने निभा दिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी और मोदी सरकार की कथनियों करनी में दिन रात का अंतर है? बिल्कुल दिन रात का अंतर है। ये तो आप माने कि 60 साल कांग्रेस सत्ता में जब से रही, तो ये जो
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी देश में बना, जो विकास हुआ, ये जो रेलवेज़, ये जो एयरपोर्ट्स, ये जो सेल ये इन्होंने बेचा, ये किसने बनाया? हमने बनाया। हमने इनकी तरह प्रोपेगेंडा नहीं किया, हमने इनकी तरह सिर्फ अखबारों पे इश्तिहार नहीं दिया, हमने कोई झूठे वादे नहीं किए। कांग्रेस ने जो कहा वो हमेशा ही किया है। हम इनके जैसे नहीं कि जुमले या झूठे वादे करते हैं। यस, ओपीएस हिमाचल में कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट में ही लागू होगा और फर्स्ट कैबिनेट में ही लागू हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, हमारा जो काम करने का सिस्टम और है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिखा के काम नहीं करते, हम काम करते रहते हैं और वक्त आने पे हमारे काम नज़र आते हैं। और इनके जो झूठे खोखले वादे या जुमले हैं, ये लोगों को एक बार तो लगता है ब्रेन वॉश कर लेते हैं, पर लोगों को अब असली में समझ आ गया है। मेरा आखिरी सवाल अमृत गिल जी से कि पंजाब की इस धरती से, भारत जोड़ो यात्रा के इस पड़ाव से पंजाब की जनता और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंजाब की धरती से मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हूँ और सभी को कहना चाहती हूँ, आप डरिए मत, क्योंकि डरिए मत, इनको डराइए। और ये जो नफ़रत की राजनीति फैलाते हैं, इनकी नफ़रत की राजनीति का हिस्सा मत बनिए। देश मोहब्बत चाहता है, देश विकास चाहता है, देश नौकरियां चाहता है और सही डिसीजंस लीजिए, प्यार मोहब्बत से एक साथ रहिए और देश को आगे लेके जाइए। धन्यवाद। देश के तमाम सामाजिक मुद्दों पर हमने अमृत गिल जी से बात की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहते बुलंद बात। नमस्कार।